तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 8 था, अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज क्वेश्चन 8, और मैंने आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझा दिया था। सिर्फ जर्नल एंट्रीज बाकी हैं। तो पहली जर्नल एंट्री में आता है कि हम लोग कितने डेटर्स को हमने एग्री किया, हम मतलब न्यू कंपनी कितने डेटर्स को हमने एग्री किया कि हम कलेक्ट करेंगे। तो हम लोगों ने एग्री किया था कि हम 60,000 के डेटर्स को कलेक्ट करेंगे। ओके, ये हमारी पहली एंट्री होती है, वेंडर्स डेटर्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स सस्पेंस। सेकंड एंट्री में हम ये लिखते हैं कि कितने क्रेडिटर्स को हमने एग्री किया था कि हम क्रेडिटर्स से पैसा कलेक्ट करेंगे। तो ये था 30,000 के क्रेडिटर्स। तो सेकंड एंट्री में आएगा 30,000 के क्रेडिटर्स को हम पे करेंगे। फिर थर्ड एंट्री में आता है 3A। 3A में होता है कि हमको डेटर्स से कितना पैसा मिला। मेरे को डायरेक्टली मालूम है यहाँ पे 58,000 आएगा, यहाँ पे 2,000 आएगा, पर फिर भी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। मैं इक्वल टू करके यहाँ पे चले जाऊंगा कि डेटर्स से हमको कितना पैसा मिला। तो हमको डेटर्स से 58,000 मिला। मैं क्यों ये इक्वल टू करके फॉर्मूला लिख रहा हूँ? क्योंकि आगे से लेकर हर एक सम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाना चाहिए। मैं कैलकुलेशन लिखूं और एंट्री अपने आप बन जाए। अब वेंडर सस्पेंस में इसमें हम लोग लिखेंगे जितना हमारा लॉस हुआ, बैड डेट्स एंड डिस्काउंट, वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। मैं एंट्री समझा क्यों नहीं रहा हूं? क्योंकि एंट्रीज की मीनिंग मैं थियरी वाले पेजेस में समझा चुका हूं ऑलरेडी। इतना पैसा मिला, इतना पैसा नहीं मिला, टोटल दोनों को ऐड करके 60,000, टोटल दोनों को ऐड करके 60,000। 58,000 रुपीज मिले, 2,000 रुपीज नहीं मिले, तो दोनों को ऐड करके टोटल 60,000 के डेटर्स कलेक्ट हो गए। ये 60,000 के डेटर्स थे, ये कलेक्ट हो गए 60,000। अब क्रेडिटर्स, सॉरी बैड डेट रिकवरी। इस क्वेश्चन में बैड डेट रिकवरी 0 था। एंट्री नंबर 3B मतलब बैड डेट रिकवरी का कितना पैसा मिला। तो इस क्वेश्चन में बैड डेट रिकवरी 0 था। 3B होता है कि बैड डेट रिकवरी का कितना पैसा मिला, 0। अब 4 नंबर एंट्री में होता है कि हमने क्रेडिटर्स को कितना पैसा पे किया। तो टोटल क्रेडिटर्स थे जिनको हमने पे कर दिया, वो ये वाले थे 30,000। 30,000 के क्रेडिटर्स को हमने पे कर दिया। इनको हमने कितना पैसा पे किया? 30,000 के क्रेडिटर्स को हमने कितना पैसा पे किया? तो 30,000 के क्रेडिटर्स को हमने ये 28,500 पे किया। ठीक है, बाकी 1,500 डिस्काउंट रिसीव जो है वो इनकम है, बट वो इनकम हमारी नहीं है, वो वेंडर की है, वेंडर सस्पेंस अकाउंट। फिर कमीशन हमको कितनी, हम लोगों को कितनी कमीशन लेना बाकी है वेंडर से। मैं डायरेक्टली टाइप कर सकता हूं, बट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं कि हम लोगों को वेंडर से 2890 कमीशन लेना बाकी है, 2890। तो वेंडर सस्पेंस टू कमीशन 2890। फिर फाइनली हम लोग वेंडर को फाइनल सेटलमेंट में कितना पैसा पे करेंगे। तो हम लोग वेंडर को फाइनल सेटलमेंट में ये 26610 पे करेंगे, 26610। ठीक है, इतना पैसा हम पे करेंगे। तो मीनिंग मैं थियरी वाले पेजेस में बता चुका हूं। पहले हम लोग एग्री करेंगे कि डेटा से हम पैसा कलेक्ट करेंगे, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ वेंडर। मैं मीनिंग एक बार फिर से समझा देता हूं जर्नल एंट्रीज की। डेटा क्योंकि एसेट है, तो एक एसेट हम क्रिएट करेंगे, एक लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। वेंडर्स डेटर्स एसेट है, वेंडर्स सस्पेंस लायबिलिटी है। तो हमने लिखा वेंडर्स डेटर्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स सस्पेंस। डेटर्स डेबिट हो जाएगा, क्रेडिटर्स क्रेडिट हो जाएगा। हमने लिखा क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, लेकिन ये हम पे करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ वेंडर। तो वेंडर सस्पेंस अकाउंट मतलब पुरानी पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट। फिर हमने लिखा कि जो 60,000 के डेटर्स थे, तो डेटर्स पहले हुए थे डेबिट, तो थर्ड एंट्री में हो जाएंगे क्रेडिट 60,000। उसे दे 58,000 रुपीज मिल गया, 2,000 रुपीज नहीं मिला। जो 2,000 रुपीज नहीं मिला वो हमारा लॉस नहीं है, वो वेंडर का लॉस है, इसलिए वेंडर सस्पेंस अकाउंट। फिर 3B में लिखते हैं कि अगर बैड डेट रिकवरी का पैसा मिला हो तो कैश एंड बैंक कम्स इन, और बैड डेट रिकवरी हमारी इनकम नहीं है, वेंडर की इनकम है,
तो टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट। फिर 4 एंट्री में हम लिखते हैं कि जो क्रेडिटर्स थे, ये वाले 30,000 के क्रेडिटर्स जो पहले क्रेडिट हुए थे, इनको हम डेबिट कर देंगे। 30,000 के क्रेडिटर्स जो पहले क्रेडिट हुए थे तो अभी डेबिट कर दिया। इसमें से जितना पैसा हमने पे किया वो कैश एंड बैंक गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और 1500 रुपीज इनकम हुई डिस्काउंट रिसीव्ड की, लेकिन ये इनकम हमारी इनकम नहीं है, वेंडर की इनकम है। फिर कमीशन हम ड्यू करेंगे कि 2890 हमको वेंडर से लेना बाकी है। कमीशन हमारी इनकम है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे और ये पैसा हमको वेंडर से लेना बाकी है। फाइनल सेटलमेंट में वेंडर को हम पैसा पे कर देंगे। कैश एंड बैंक गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश एंड बैंक गोज आउट और वेंडर सस्पेंस इज द रिसीवर। मेरे कहने का मतलब है सारी जर्नल एंट्री मैं समझा चुका हूं थियरी वाले पेजेस में। सारी जर्नल एंट्री सेम रहेगी, सिर्फ अमाउंट चेंज होंगी। अब ये वेंडर सस्पेंस अकाउंट बनाना बाकी है, बट पहले आप लोग इतना लिख लो। पहले आप लोग लिखना शुरू करो। जो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे हर 2 सेकंड में पॉज कर देना और लिखते जाना। ठीक है, लिखना शुरू करो बेटा।